बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस फूड रेसिपीज़। कैसी हैं जी आप सब लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड चिकन पॉकेट्स की रेसिपी। ये बनाना इतना इजी है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर स्पाइसी चिकन और बाहर से ब्रेड क्रिस्पी इसके परफेक्ट स्नैक्स बना देती है और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। इसको आप हाई टी में बनाएं, बच्चों को लंच में दें या फिर आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ये मज़ेदार से ब्रेड चिकन पॉकेट की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल ले लेंगे, फिर इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पे मैं चॉप किया हुआ डालूंगी 2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद अब इसमें हम गाजर डाल देंगे 2 टेबलस्पून। इसको भी हम प्याज के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें वेजिटेबल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए कि हम चिकन पॉकेट्स बना रहे हैं तो चिकन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुटी हुई मिर्च 1/3 टीस्पून। इसको भी हम गाजर और प्याज के साथ मिक्स करते हुए कुटी मिर्च को भी पका लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन बॉईल किया हुआ। यहाँ पे मैं 1 कप यूज़ करूँगी। चिकन डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे 1/3 टीस्पून डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक डालने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे चिकन के साथ और इसको हम थोड़ा सा चिकन को पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से सारे चिकन में मिक्स हो जाएं। तो इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/3 टीस्पून। इसको भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मायोनीज डाल देंगे 2 टेबलस्पून। मायोनीज से हमारे स्नैक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। मायोनीज को मिक्स करेंगे अब हम चिकन के साथ और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटो केचप डाल देंगे। टमाटो केचप भी हम 2 टेबलस्पून डालेंगे और ये डालकर मिक्स करेंगे। टमाटो केचप यहाँ मैं प्लेन यूज़ करूँगी, आप गार्लिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और केचप को डालने के बाद हम ज़्यादा देर इसको पकाएंगे नहीं, बस इतना ही इसको पकाएंगे कि केचप अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। और अब इसको मिक्स करने के बाद हम चूल्हे से उतार देंगे और गरम चिकन को हम अपने स्नैक्स में यूज़ नहीं करेंगे। अब हम ब्रेड स्लाइस लेकर इसके किनारे नाइफ से उतार देंगे, किनारे सेपरेट कर देंगे और जो इसके किनारे हम उतारेंगे उनको वेस्ट नहीं करेंगे। उसका हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो अब हम और स्लाइस ले लेंगे और उसके किनारे भी इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने बड़ी ली है इसलिए मेरे स्लाइस थोड़े बड़े हैं। तो तरीके से इसके हम किनारे सेपरेट करेंगे। मिल्की नहीं प्लेन यूज़ करेंगे और जितने स्नैक्स बनाने हों उतने ही ब्रेड के स्लाइस हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम ब्रेड के किनारे सेपरेट करके रख लेंगे और उसके बाद हम जो इसके सेपरेट किनारे किए थे हमने उसका ब्रेड का मैं हाथों से ही बना लूँगी। बहुत सॉफ्ट ब्रेड है तो इसलिए इस तरीके से हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आप इसको मिक्सी जार में डालकर भी इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो मैंने हाथ से ही बना लिए थे। अब हम एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम चिकन का मिक्सचर रखेंगे। अच्छी तरह से हम इसके किनारों में भी लगाएंगे, पूरी स्लाइस पे फैला के लगाएंगे इसको। और इसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम एलोपीना रख लेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है स्नैक्स में। इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। अब तो हम और स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर भी हम चिकन रख देंगे। अच्छे से चिकन फैलाएंगे और इसके ऊपर भी हम एलोपीना रख देंगे। और इसको रखने के बाद इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रखेंगे। इस तरह से हम अपने सारे स्नैक्स पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब इनको हम
फ्राई करेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से ये सॉफ्ट और स्पाइसी बनते हैं। तो इसके ऊपर भी हम चिकन लगाएंगे और ऊपर स्लाइस रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, उसमें अब हम पानी शामिल करके इसका एक पतला सा लिक्विड सा बना लेंगे। इसके हम एज अ स्लरी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा पानी करके डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। तो हमें ये इस तरीके से पतला चाहिए। और अब हम ब्रेड क्रम लेंगे, उसमें हम तिल डाल देंगे 2 टेबलस्पून। तिल यहाँ पे मैं वाइट वाले यूज़ करूँगी। तिल डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम एक स्नैक लेंगे, उसको हम स्लरी में डिप करेंगे। किनारों पे भी अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि ये बंद हो जाए। इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम लगाएंगे। ब्रेड क्रम हम ज़्यादा लगाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। अच्छी तरह सारी तरफ से लगा लेंगे और हल्का हल्का साथ इसको हम प्रेस करेंगे ताकि इस पर अच्छे से ब्रेड क्रम लग जाए। तो ये स्नैक बनकर तैयार है। अब हम और स्नैक इसमें स्लरी में डालेंगे और इसके ऊपर अब हम ब्रेड क्रम लगाएंगे। और जो हमने ब्रेड क्रम में तिल डाले हैं, इससे एक बहुत अच्छा कलर आएगा। इसमें तिल वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। अब ये स्नैक्स हम पैन में डालकर फ्राई करेंगे। और ये स्नैक हम इतना फ्राई करेंगे कि इन पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इनको फ्राई होने देंगे। और ये स्नैक्स हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इस पर बहुत अच्छा कलर आ जाए। और जब एक साइड से ये स्नैक गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। और जब आप ये स्नैक एक बार बनाएंगे तो बार बार ये बनाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और स्पैचुला से हम किनारों को हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये स्नैक्स आप केचप के साथ लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसको चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। हमारे स्नैक फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है इन पे। तो इनको अब हम ऑयल से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब हम दूसरे स्नैक्स को भी गोल्डन होने देंगे। इसकी साइड चेंज कर देंगे। और जब ये गोल्डन हो जाए तो इसको भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। आपको मेरे ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्पाइसी सॉफ्ट स्नैक्स बनकर कैसे लगे, मुझे अच्छा सा कमेंट। आप ये स्नैक देखने में जितने मज़े के हैं, खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार। और अगर आपको मेरी ये क्रिस्पी ब्रेड चिकन पॉकेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।